मेरे इस मोबाइल में कई सबूत हैं स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के खिलाफ। जेल चले जाएंगे बाबू लोग। तमाशा बना के रख दिया है कि वार्ड 20 है। पूरे शहर में तो अपना रंगदारी लागू किए, यहाँ रंगदारी नहीं चलेगा। जैसे मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी कहा जाता है, उसी तरह इस सूतापट्टी के मंडी को उत्तर बिहार का आर्थिक मंडी भी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का ये एक आर्थिक मंडी है जहां पर कपड़ों का व्यवसाय होता है और उसका हाल अभी आप देख सकते हैं। ये जो हाल है ये सूतापट्टी मंडी का है। यहाँ अभी पूजा का समय है, पूजा और पर्व का समय है, जहाँ पर पूरे व्यवसायी लोग यहाँ का आगमन यहाँ होता है और जो मुजफ्फरपुर के जितने वासी हैं यहाँ से खरीदारी करते हैं। ये पूरा दृश्य मुजफ्फरपुर सूतापट्टी का है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं और स्मार्ट सिटी के तहत ये कार्य योजना चल रही है। यहाँ पर जो आप पानी लगा हुआ देख रहे हैं, इस सड़क को स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाना है और इसे पूरा करना है। लेकिन अभी हम बात करें तो अभी सूतापट्टी का ये बाज़ार गर्म हुआ करता था, लेकिन ऐसे में यहाँ का बाज़ार सुस्त दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ का जो रौनक है वो पूरी तरह ख़त्म दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सड़क है अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। यही पूरा मामला लेकर अभी हमारे साथ वार्ड 20 के एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो नगर निगम में अपना एक अलग ही व्यवहार से जाने जाते हैं, उनका एक्टिविटी अलग ही रहता है और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये पूरा दृश्य आप सूतापट्टी का देख रहे हैं। सूतापट्टी जो मुजफ्फरपुर का एक अर्थ कहा जाता है और पूरी तरह ये अभी इसका हाल बेहाल है। यहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल नदारत है और यहाँ जो लोग हैं वो भी संभल कर चल रहे हैं, कहीं इस रोड पर गिर न जाएं। ये पूरा स्थिति आप सूतापट्टी का देख रहे हैं। आइए वहाँ पर देखिए, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल, जिन्होंने इस मामले को लेकर पूरी तरह धरना पर बैठ गए हैं और कल से इनका आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। आइए बात करते हैं इनका क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं और किस लिए यहाँ पर ये धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आपका जो आप अभी धरना पर बैठे हुए हैं? 4 अक्टूबर के दिन नगर आयुक्त महोदय से महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी के प्रबुद्ध व्यवसायी जनों के साथ एक शिष्टमंडल के रूप में हम लोग मिलने गए थे। हम लोगों ने जो डिमांड रखी थी, पर्व का समय है, उन्होंने कहा कि 3 दिन का हमको समय दीजिए। 3 दिन के अंदर जो है हम रोड को मोटरेबल बना देंगे और आप लोग चलिएगा, दौड़िएगा, आपका व्यवसाय भी दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 और 8 जो है 2 दिन हमने बोनस में छोड़ दिया। आज 9 तारीख को आप विजुअल बना के आए होंगे, क्या हाल है देख ही लिए हैं। तो अब धन रोपनी भी किया जा सकता है, धान की फसल भी अच्छी होगी। महाराज पर्व का समय है, ऐसे में नगर निगम पूरी तरह उदासीन दिखाई दे रही है। उदासीन नहीं दिखाई दे रही। नगर निगम जो है ना, जैसे नगर निगम के जो MD हैं, वो जैसे स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के जितने कर्मचारी हैं, उनके हाथ के वो कठपुतली बन गए। जो स्मार्ट सिटी का जो कर्मचारी है वो जैसे नचाता है वैसे MD साहब नाच रहे हैं। मतलब कर्मचारी MD को नचा रहे हैं? हाँ, इसीलिए कि माल खा रहा है वो कर्मचारी MD को नचा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, बोलने में शर्म कहाँ है? ताल ठोक के बोले और चिल्ला के बोले, 3 बार रिपीट करें। स्मार्ट सिटी के कर्मचारी नगर आयुक्त को नचा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और रिपीट करूं, मेरे इस मोबाइल में कई सबूत हैं स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के खिलाफ। जेल चले जाएंगे बाबू लोग। तमाशा बना के रख दिया है कि वार्ड 20 है। पूरे शहर में तो अपना रंगदारी लागू किए, यहाँ रंगदारी नहीं चलेगा। यहाँ का नुमाइंदा, यहाँ का अभी भी सवेरे से 100 बार बाइट दे चुका हूँ, लेकिन कल से अनिश्चितकालीन। एक दिन का तो दिखावटी होता है दोस्त। कुछ शरीर में डिप उप डाउन होगा तब ना मजा आवेगा। देखा गया कि नगर निगम की जो बैठक होती है, बोर्ड की बैठक, उसमें भी आप पर कड़ी नज़र रखी जाती है। आपको उस नज़र से देखा जाता है।
भाई कैसे देखिए, ये बात बनेगी, आपकी बात कैसे मानी जाए? देखिए संजय जो है वो जैसे कि अंधे को महाभारत दिखाया, ठीक है ना। माँ बाप ने नाम संजय रखा, वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने संजय को ही अपना सेवक चुन लिया। तो निगम के आला पदाधिकारी जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, पटना में जो अपर मुख्य सचिव व नगर विकास मंत्री नहीं देख पा रहे हैं, तो अब इन आँखों से देखेंगे ना मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार का आलम देख लीजिए। जीएसबी किसको बोलते हैं? गिट्टी सीमेंट बालू के मिक्सचर को, यहाँ सुर्खी और गिट्टी के मिक्सचर को डाला गया। वो भी इस तरह जब समय वो धमकी देने के बाद उसको सो कॉल्ड धमकी कह लीजिए या उसको एक समय अवधि का अल्टीमेटम, ठीक है। तो स्थिति ये है कि जब अल्टीमेटम दिया गया तो इतना जागे हैं। तो हम सोचे कि अब कल से अनशन पे बैठेंगे तो थोड़ा जल्दी जागेंगे, क्योंकि 15 तारीख से कलश स्थापन है। एक एक दुकानदार देख लीजिए खाली बैठा हुआ है। विजुअल आप उधर अरविंद जी जरा दिखा दीजिए, उधर देखिए दुकानदार की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है दुकानदारों की। 850 दुकानदार, 10,000 कर्मचारी बंधु और 10,000 हमारे ठेला चालक बंधु, पलदार बंधु, सभी का रोजगार अभी बंद है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग माल उधार बेचते हैं। अभी के टाइम में खरीदार जो है वो पैसा लेके आता है, पुराना भुगतान देता है और फिर नया माल लेके जाएगा। जो आलम है वो पटना चला गया तो यहाँ का पैसा ही परमानेंट डूब जाएगा। 2 साल कोविड में व्यवसायी मरा हुआ है, 20 और 21। 22 में थोड़ी सी चेहरे पे रौनक आई और 23 में ही मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड और 1-2 साजिशकर्ता मिलके क्या हालत कर दिया है। 52 साल पुरानी रोड थी, एगो कांटी नहीं ठोक सकते थे। स्वर्गीय रामेश्वर बिजराजका जी और ये पवन बंका जी जैसे लोग, मोती बाबू छापड़िया जैसे लोग ने इस रोड को एक अपने आत्मा, हृदय, दिल स्वरूप मान के ढलवाया था। 22,000 रुपये का फंड था स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के द्वारा जो नगर पालिका का दिया गया था। यहाँ के व्यवसायियों ने उसमें अपना खून पसीना रुपया मिलाया और आज उसको बलात्कार कर दिया। बार बार बलात्कार कर रहा है मेरी इस माँ का। नहीं बख्शेंगे, किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। नगर आयुक्त महोदय भी होश में आ जाएं। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचारियों का आकलन निकाल लें कि 2 बरस पहले जब वो नौकरी में आया था, 30,000 रुपये का नौकरी है, कट्ठा के कट्ठा खरीदा रहा है। बाबूजी छोड़ गए कि दादाजी छोड़ गए, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कट्ठा पे कट्ठा खरीदा रहा है। जांच करवावे नगर आयुक्त महोदय, और नाम कहिएगा तो नामों पकेंगे 1-2 दिन के बाद। आज पहला दिन उतना ही डोज देंगे जितना में उनको सूट करे। सारा सबूत है। 2-3 दिन के बाद डोज देंगे कि कहां कहां कट्ठा पे कट्ठा खरीदाया है। तो ये वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथ और भी अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग हैं। आइए जानते हैं इस धरना प्रदर्शन में इन्होंने क्या योगदान दिया, क्या मतलब यहाँ धरना हो रही है, आप बैठे हुए हैं क्या? आज मुजफ्फरपुर शहर के लोकप्रिय पार्षद संजय केजरीवाल जी अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। यहाँ के व्यवसायियों को हो रहा है, आज सभी व्यवसायी समर्थन में इस धरना पर हैं। कल से संजय केजरीवाल जी ने अमरण अनशन की घोषणा की है। तो मैं मुजफ्फरपुर नगर की सरकार और नगर आयुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, वास्तव में आप IAS हैं, डायरेक्ट हैं और ईमानदार हैं। तो आप स्मार्ट सिटी के जो चोर पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उनके संपत्ति का जांच करा लीजिए कि जब वो जॉब में आए थे उनके पास क्या था, अभी उनकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री जी के हृदय की योजना स्मार्ट सिटी आज धूमिल हो रही है। हमारे सांसद चुप हैं, नगर के विधायक जी को नींद आई हुई है, बीमार हैं। मेयर साहिबा जो जनता के वोट से जीत कर आई हैं, उनका आता पता नहीं है। डिप्टी मेयर को तो कोई पावर ही नहीं है, वो बेचारी खुद अपने ही
लिए परेशान है तो जनता की कौन सुने। लेकिन आज जनता जग चुकी है। जब जब सत्ता संत से टकराती है उसकी सत्ता समाप्त हो गई है। नगर आयुक्त महोदय, आप मुजफ्फरपुर शहर में अधिकारी के रूप में आए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ईमानदारी से मुजफ्फरपुर का विकास कराइए। सूतापट्टी के रोड को अविलंब बनवाने का काम करिए और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी यदि देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी की योजना को दिखाइए। और यदि आप बंदर बांट करेंगे तो अब जनता संजू केजरीवाल अकेले नहीं है, इनके साथ लाखों लाख जनता संजू केजरीवाल बनकर एस्टीमेट चेक करने का काम करेगा। आपके एक एक आप क्या सीमेंट डाल रहे हैं, क्या बालू डाल रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, आप पब्लिक डोमेन में उसको जारी करिए। क्योंकि ये पैसा ना आपका है न किसी प्रतिनिधि का है, यह पैसा जनता का है और जनता को दिखनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और आप सेवक हैं। सेवक की भूमिका में कार्य करिए, हम सब आपका सम्मान करेंगे, नहीं तो आपको मुजफ्फरपुर में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ये आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर वार्ड 20 के संजय केजरीवाल यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और पूरी तरह आक्रोशित है। आक्रोश आना भी व्याप्त है क्योंकि ये इनका वार्ड है और वार्ड में ये एक मंडी पूरे बिहार में अपना एक जगह रखती है और कहीं ना कहीं जो उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर, उसका एक अर्थ है, एक मतलब आर्थिक मंडी है जहां का स्थिति अभी दयनीय है और इसको लेकर संजय केजरीवाल आवाज़ उठा रहे हैं, पूरी तरह आक्रोश में दिख रहे हैं।